गांव के आखिरी छोर पर, जहां मिट्टी की पगडंडी धीरे धीरे जंगल में समा जाती है और शाम ढलते ही हवा का तापमान अचानक बदल जाता है, वहां एक हवेली खड़ी है जिसे लोग काली हवेली कहते हैं। दिन के उजाले में वो बस एक जर्जर इमारत लगती है। टूटी हुई दीवारें, फटी हुई छत, जंग लगे लोहे के गेट और सूखे पत्तों से भरा आंगन। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता है, उसका रूप बदल जाता है। उसकी खिड़कियां अंधेरी नहीं लगती, बल्कि गहरी लगती हैं, जैसे भीतर कोई देख रहा हो। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि हवेली को समय ने नहीं छोड़ा, बल्कि उसने समय को पकड़ रखा है। कहते हैं ये हवेली लगभग 800 साल पुरानी है और उसका दरवाजा पिछले 40 साल से बंद है। 40 साल, इतना लंबा समय कि एक पूरी पीढ़ी जन्म ले, बड़ी हो जाए और बूढ़ी भी हो जाए। लेकिन हवेली नहीं बदली। हर रात ऊपरी खिड़की में एक दिया जलता है और अजीब बात यह है कि हवा जिस दिशा में भी चले, उस दिया की लौ हमेशा सीधी रहती है। नेहा ने बचपन से इस हवेली के बारे में कहानियां सुनी थी, लेकिन उसने कभी उसे इतने ध्यान से नहीं देखा था। उस रात तक। कल रात जब वो कुएं से पानी भरकर लौट रही थी, पूरा गांव असामान्य रूप से शांत था। न कुत्तों की आवाज, न पेड़ों की सरसराहट, जैसे हवा खुद भी रुककर कुछ देख रही हो। तभी उसकी नजर हवेली की ऊपरी खिड़की पर पड़ी। वहां एक हल्की सी रोशनी कांप रही थी। वो स्थिर नहीं थी, बल्कि धीरे धीरे झिलमिला रही थी। नेहा पहले तो आगे बढ़ गई। उसने खुद को समझाया कि ये उसकी आंखों का धोखा है। लेकिन जब उसने दोबारा देखा, तो उस रोशनी के पीछे एक परछाई हिली। बहुत हल्की, बहुत धीमी, जैसे कोई खड़ा हो, जैसे कोई इंतजार कर रहा हो। उस पल नेहा को साफ महसूस हुआ कि वो परछाई उसे देख रही है। और उसी रात उसे सपना आया। वही खिड़की, वही दिया और एक आवाज जो फुसफुसा रही थी, दरवाजा खुल चुका है। अगली शाम चौराहे पर रोहित, अमन और नेहा बैठे थे। रोहित हंसते हुए बोला, अगर दिया जल रहा है तो किसी ने जलाया होगा, खुद ब खुद तो कुछ नहीं होता। अमन ने शांत स्वर में कहा, अगर सच में रोशनी है तो हमें जाकर देखना चाहिए। डर के कारण सच्चाई नहीं बदलती। नेहा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, वो दिया किसी का इंतजार कर रहा है। रोहित मुस्कुराया, किसका? नेहा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद हमारा। और उसी क्षण निर्णय हो गया। जैसे जैसे वो हवेली के पास पहुंचे, उन्हें महसूस हुआ कि आसपास की दुनिया धीरे धीरे पीछे छूटती जा रही है। गांव की आवाजें कम हो गईं, कुत्ते भौंकना बंद कर चुके थे, हवा भारी हो गई थी। दरवाजा सामने था, जंग लगा हुआ, भारी और वर्षों से अछूता दिखने वाला। रोहित ने हाथ बढ़ाया और धक्का दिया। दरवाजा बिना किसी विरोध के धीरे धीरे खुल गया। तीनों एक पल के लिए ठिठक गए। अगर ये सच में 40 साल से बंद था, तो खुला कैसे? जैसे ही वो तीनों अंदर गए, एकदम सन्नाटा था। टूटी हुई दीवारें, मकड़ी के जाले और दीवारों पर पुराने जमाने की तस्वीरें टंगी हुई थी। वातावरण में नमी और सड़न की गंध थी। तीनों डरते हुए हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे अंदर बढ़ने लगे। अंदर अंधेरा था, लेकिन जैसे ही उनकी आंखें अभ्यस्त हुईं, उन्होंने देखा कि फर्श के बीच में एक साफ रास्ता है। दोनों तरफ धूल जमी हुई थी, लेकिन बीच में जैसे किसी ने हाल ही में चलकर धूल हटा दी हो। दीवारों पर पुराने युग के चिन्ह बने हुए थे, अजीब आकृतियां, राज चिन्ह और कुछ ऐसे प्रतीक जिन्हें पहचानना मुश्किल था। अमन ध्यान से देखने लगा। ये निशान बहुत पुराने हैं, शायद 800 या 900 साल पुराने। रोहित ने हल्की हंसी के साथ कहा, इतिहास पढ़ने आए हो क्या? लेकिन उसकी आवाज में पहले जैसी सहजता नहीं थी। नेहा को महसूस हो रहा था कि हवेली खाली नहीं है, या शायद वो जगह खाली नहीं है जहां वे खड़े हैं। दीवार पर एक बड़ी पेंटिंग टंगी थी। रोहित ने धूल साफ की। उसमें एक राजा खड़ा था, कठोर चेहरा, तेज आंखें। उसके पास एक लड़की थी। लड़की की आंखों में ऐसा डर था जो चीखने से पहले आता है। नेहा उस लड़की को देखती रह गई। अचानक उसके सामने दृश्य बदल गया। मशालें जल उठी, वही कमरा जिंदा हो उठा। राजा गरज रहा था, धोखा। लड़की घुटनों पर थी, आंसू बह रहे थे। और तभी लड़की ने जैसे नेहा की ओर देखा। उसने धीमे स्वर में कहा, तुझे दिया ढूंढना होगा, उसी में सारे राज छिपे हैं। मैं तभी मुक्त हो पाऊंगी। अगले ही पल सब गायब।
नेहा जैसे किसी स्वप्न से बाहर आई हो। तीनों आगे बढ़ते गए। आगे सचमुच एक कमरा था जहां हवा असामान्य रूप से ठंडी थी। बीच में एक पुराना दिया रखा था, बुझा हुआ, लेकिन उसके आसपास धूल नहीं थी, जैसे किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। नेहा के मन में कौंधा, क्या यही वो दिया है जिसके बारे में लड़की कह रही थी? उसने हाथ बढ़ाया। जैसे ही उसकी उंगलियां धातु को छूती हैं, कमरा बदल गया। दीवारें नई हो गईं, फर्श चमकने लगा, मशालें जल उठीं, हवा गर्म हो गई। नेहा घबरा गई। उसने तुरंत अपना हाथ पीछे खींच लिया और सब वापस। वही टूटी दीवारें, वही अंधेरा। अमन ने धीमे स्वर में कहा, यह जगह नहीं, ये समय है। नेहा बोली, यहां जरूर कोई राज छिपा है, हमें उसे ढूंढना होगा। रोहित ने कहा, मैं आगे देखता हूं। वो गलियारे में बढ़ गया। गलियारा लंबा लगने लगा। उसके कदमों की आवाज गूंज रही थी, लेकिन गूंज देर से लौट रही थी, जैसे कोई और भी उसके पीछे चल रहा हो। अमन ने पुकारा, रोहित। रोहित रुका। उसकी आंखों में उलझन थी। आखिर में एक दरवाजा था जिसके अंदर से गर्म रोशनी आ रही थी। जैसे ही रोहित ने दरवाजे को छुआ, कमरा एकदम से बदल गया। कमरा शाही था, मशालें जल रही थीं, दीवारें सुनहरी थीं, पूरा महल जिंदा हो उठा था। सब कुछ सोने जैसा चमक रहा था। सामने राजा का दरबार साफ दिखाई दे रहा था। बीच में वही राजा खड़ा था। तुम लौट आए, राजा की आवाज गूंजी। रोहित घबरा गया, मैं कौन हूं? दरवाजे पर अमन और नेहा खड़े थे। उन्हें टूटा कमरा दिख रहा था, लेकिन रोहित उन्हें नहीं देख पा रहा था। अमन जोर जोर से उसे बचाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन रोहित कुछ नहीं सुन पा रहा था। अमन ने आगे बढ़ने की कोशिश की, लेकिन जैसे कोई अदृश्य दीवार उसे रोक रही हो। वो रोहित को छू भी नहीं पा रहा था। दूसरी ओर रोहित और राजा एक दूसरे को साफ देख पा रहे थे। वहीं रोहित को वही लड़की दिखी जिसकी तस्वीर पेंटिंग में थी। लड़की ने लाचार आंखों से उसकी ओर देखा। नेहा भी उसे देख पा रही थी, जैसे किसी स्वप्न में। लड़की ने नेहा से बात करने की कोशिश की। रोहित और राजा के बीच वही दिया रखा था। राजा बोला, क्या इस दिए को देखकर भी तुम्हें कुछ याद नहीं आता? रोहित उलझन में था। राजा ने दिए की ओर हाथ बढ़ाया और बीच में रखा दिया अपने आप जल उठा। पहले छोटी लौ, फिर बड़ी, फिर और तेज। राजा ने हाथ उठाया। लड़की चीखी, दीवारें कांपने लगी। कमरा आधा नया आधा टूटा। नेहा ने देखा, लड़की की शक्ल उसकी जैसी है, जैसे कहानी दोहरा रही हो। रोहित ने अमन की ओर देखा। इस बार उसने देखा। अमन ने पूरी ताकत से उसे बचाने की कोशिश की। फिर तेज रोशनी, लाल, फिर सफेद, फिर अंधेरा। जब सब शांत हुआ, कमरा फिर टूटा हुआ था। अमन और नेहा अकेले खड़े थे। रोहित गायब था। बीच में सिर्फ एक दिया जल रहा था, लेकिन उसकी लौ अब नीली थी, ठंडी, जैसे आग नहीं, आंख जल रही हो। दीवार पर पेंटिंग गिर चुकी थी। अब उसमें 3 लोग थे, राजा, लड़की और तीसरा चेहरा जो रोहित जैसा लगता था। वे भागकर बाहर आए, आंगन में गिर पड़े। ऊपर खिड़की में फिर दिया जल रहा था। इस बार परछाई साफ थी, 3 आकृतियां। अमन कांपते हुए बोला, हम बाहर हैं। नेहा ने हवेली की ओर देखते हुए कहा, नहीं, हम अभी भी अंदर हैं। ऊपरी खिड़की का दिया अचानक बुझ गया। पूरा अंधेरा, और उस अंधेरे में हवेली से हल्की सी हंसी की आवाज आई, धीमी, गहरी, धैर्य से भरी। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। दरवाजा सिर्फ खुला नहीं था, समय खुल चुका था, और रोहित अब उस टूटे हुए समय के बीच फंस चुका था।